इस लेक्चर के अंदर हम 2 नए टैग पढ़ेंगे, एक फॉर्म का टैग पढ़ेंगे, एक बटन का टैग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन में आपको ये मेन टैग के अंदर जो div 1 है उसके अंदर आपको नीचे बटन नज़र आ रहा है, पैराग्राफ से नीचे 2 पैराग्राफ से नीचे बटन नज़र आ रहा है। इसी तरह मैंने मेन टैग के अंदर बॉक्स 1 के अंदर हेडिंग 1 और पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 उसके बाद बटन लिखा है। ये फॉर्म का टैग मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, किस लिए यूज़ होते हैं। अभी उसको आप इग्नोर करें। हमने पैराग्राफ 2 के बाद बटन का टैग बनाया। बटन का एक टैग होता है और उस क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट लिखा है जैसे हमारे डिज़ाइन में लिखा हुआ बुक ऑनलाइन, टेक्स्ट लिख दिया हुआ है और इसकी स्टाइल डॉट CSS में मैंने इसकी स्टाइलिंग की है। बटन का टैग है क्योंकि क्लास नहीं है तो डॉट हम नहीं डालेंगे। कलर हमने दिया है इसको, जो वेबसाइट का कलर है वो दिया है हमने। कलर कहाँ पे लगेगा इसको, जो इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखा हुआ है, बुक ऑनलाइन का टेक्स्ट लिखा है, उसको हम कलर देंगे। हमने वेबसाइट का कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर कहाँ अप्लाई होगा, इस टेक्स्ट के पीछे जो जितना भी बटन का एरिया है उसको बैकग्राउंड मिल जाएगा। बटन के एरिया को वाइट दे दिया हमने। मैं फॉर एग्जांपल रेड दे के देखता हूँ तो देखें वो रेड अप्लाई हो गया उसके ऊपर। तो जितना बटन का एरिया होगा उसके ऊपर हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। पैडिंग हमने दी है 10 पिक्सल टॉप से, 20 राइट से, 10 बॉटम से और फिर 20 लेफ्ट साइड से हमने पैडिंग दी हुई है। मार्जिन टॉप के इस बटन से ऊपर थोड़ा मार्जिन दे दो, बाहर वाली साइड पे, बटन की बाहर वाली साइड पे मार्जिन दिया हुआ हमने, जब ताकि पैराग्राफ से नीचे हमें थोड़ी गैप मिल जाए। अगर मैं मार्जिन नहीं देता, रिमूव करता हूँ तो बिल्कुल उस पैराग्राफ के साथ जाके मिल जाएगा। और मैं इसको फ्रेश करता हूँ अगर, तो ये बिल्कुल पैराग्राफ के साथ हो जाएगा। सेव किया मैंने, सेव किया और यहाँ पर थोड़ा सा गैप तो है मगर मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा गैप दिया हुआ है ताकि ये इसको फ्रेश करें हम। थोड़ा ज़्यादा गैप दिया हुआ है मगर ठीक लग रहा था। अगर हम मार्जिन टॉप नहीं भी देते तो फिर भी ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक लग रहा है। हम मार्जिन टॉप नहीं देते, ऑटोमेटिकली बटन का जो थोड़ा सा मार्जिन उसने, और जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ था इसके ऊपर, उस पैराग्राफ के नीचे जो हमने पहले, आपको याद होगा हमने 10 पिक्सल्स हर इस पैराग्राफ को पैडिंग दी हुई है नीचे, हर हर पैराग्राफ को। तो उसने नीचे 10 पिक्सल के बाद बटन नीचे लगा दिया, तो हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नीचे फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने दिया हुआ है टेक्स्ट को 12 पिक्सल। बॉर्डर कलर हमने दिया हुआ है वाइट। अब बॉर्डर कलर एक नई प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है बॉर्डर? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बॉर्डर कलर कर देता हूँ ब्लैक और नीचे से इसको थोड़ी देर के लिए इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ, इसका अपना फंक्शन। मैंने रिमूव किया तो आपको अब देखिए, मैं इसको ज़ूम करता हूँ तो ये बटन के साइडों पे आपको ब्लैक बॉर्डर्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो इसको हम बॉर्डर कहते हैं ब्लैक कलर में। अब नीचे से ये, नीचे जो प्रॉपर्टी मैंने थिन लिखा हुआ है, थिन का मतलब है कि कोई उसको डिज़ाइन ना दो। और इसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन है, बड़े अच्छे-अच्छे भी हैं। मैं अगर आपको डैश दिखाता हूँ, इसके अंदर ये डैश का डिज़ाइन है, बॉर्डर के अंदर प्रॉपर्टी है। तो ये देखें बटन के गिर्द डैश आना शुरू हो गई है, डैश डैश सी आ गई है, ये डिज़ाइन देने के लिए इसको। और इसमें एक डबल का है, ये भी बहुत खूबसूरत सा है। इसको देखें, ये बड़ा प्यारा सा बटन का डिज़ाइन बन गया। मैं इसको थिन कर देता हूँ, कोई डिज़ाइन नहीं चाहता, मैं थिन बॉर्डर कर देता हूँ इसके, ताकि कोई कलर भी ना हो। और वाइट, वैसे आप वाइट कलर दे दें बॉर्डर्स को तो बेहतर है। वाइट कलर देकर थिन दे दें उसको, ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई ब्लैकिश सी आपको नज़र आए भी लाइन तो वो नज़र ना आए। वाइट कलर दे देता हूँ। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कलर देकर उसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस अगर मैं वैल्यू ज़्यादा करके आपको दिखाऊँगा तब आपको समझ आएगी। 0 कर देते हैं और बस 2 साइड की करके दिखाता हूँ। ये देखें, उसने रेडियस को इंक्रीज़ कर दी। मैंने नीचे वैल्यू कम रखी है, ऊपर ज़्यादा रखी है, तो डिज़ाइन चेंज हो गया बटन का। इसी तरह मैं अगर पूरी वैल्यूज़ 20 कर देता हूँ और 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें एक डिफरेंट शेप बन गई है। तो रेडियस उसका कर्व कितना हो साइड से बटन का, वो हमने देना होता है। अगर मैं सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ और एक साइड 20 देता हूँ, तो एक नई शेप बन गई बटन की। तो ये शेप्स बन जाती हैं इससे भी। तो बॉर्डर रेडियस मतलब कितना कर्व आप साइड पे देना चाहते हैं उसको। तो मैं इसको भी 2 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी 2 पिक्सल कर दिया हमने। अब बॉक्स शैडो की बारी है। बॉक्स शैडो आपको पीछे डार्क सा थोड़ा-सा नज़र आ रहा होगा, बटन थोड़ा 3D शेप में है, उठा हुआ है। तो ये हमारा बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी की हेल्प से आता है। इसकी वैल्यूज़ अगर मैं रिमूव करके दोबारा आपको बताऊँ, तो पहली वैल्यू होती है हमारी, अगर हम एच ऑफसेट, और इसको हम 1 पिक्सल देते हैं और 1 पिक्सल वी ऑफसेट। और ये मतलब इसके पीछे वी ऑफसेट और एच ऑफसेट क्या करता है, उसके पीछे हमारा क्रिएट कर देता है एक शैडो सा।
शैडो क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमारे पास ब्लर रेडियस होता है कि हम उस एक तो अगर मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ, कलर ब्लैक दे देता हूँ, सेव कर दिया और देखें ये एक सॉलिड कलर आ रहा है, कोई ब्लरनेस नहीं है इसके अंदर, ब्लरनेस नहीं है। हम ब्लर करना चाहते हैं तो तीसरी वैल्यू कौन सी है ब्लर की, इसको मैं 5 पिक्सल्स दे देता हूँ, ये ब्लर हो जाएगा थोड़ा। अब मेरा पीछे बैकग्राउंड सॉलिड नहीं रहा, एक ब्लर सा कलर आ गया। और 5 पिक्सल के बाद सेपरेट रेडियस, सेपरेट रेडियस क्या करता है देखें मैं 30 पिक्सल, उस रेडियस जो पीछे जो था हमारा शेडो उसका इंक्रीज कर दिया साइज उसमें सेपरेट। मैं ये देता नहीं हूँ अमूमन, मैं बस इतने में काम चल जाता है। और अगर आपने ज़्यादा शो करवाना है तो इसकी वैल्यू बढ़ा दें एच ऑफसेट और वी ऑफसेट की, तो आपका ज़्यादा शो होना शुरू हो जाएगा। सेपरेट ना ही दें तो बेहतर। ये हमने दे दिया। आप अगर ब्लरनेस नहीं शो करवाना चाहते तो आप 2 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने 4 की 4 वैल्यूज़ ही लिखनी है। आप 2 भी लिख सकते हैं, एक तो नहीं, एक से तो कुछ भी शो नहीं होगा। एच ऑफसेट और वी ऑफसेट देना बहुत ज़रूरी है, दोनों देने हैं आपने। उसके अलावा ब्लर करना चाहते हैं, सेपरेट रेडियस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ना लिखें। आखिर में सिर्फ कलर दे दें जो आप पीछे शैडो शो करवाना चाहते हैं कलर। मैं यहाँ से इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक दरमियान में क्लिक कर कमांड ई प्रेस करूँगा तो मेरा एडिटेबल हो जाएगा, एडिट आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा ग्रे कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड को सॉलिड ब्लैक नहीं देता। ये मैंने ग्रे कलर दे दिया और मैं इसको थोड़ा सा इसको ब्लर भी कर देता हूँ। तो ये देखें एक मेरा बेहतरीन सा बटन का डिज़ाइन बन गया है। और अगर आप इसको देखें सैंपल को तो हमारा पीछे शेडो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि हम एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम ऐड करेंगे, जो उस डिज़ाइन के अंदर ऐड नहीं होंगी, हम अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करेंगे जो अच्छी लगेंगी। आप अपना जब आपको यूज़ करनी पड़ जाए अगर कहीं, जब आप डिज़ाइन बनाएं तो आप यूज़ कर सकें। उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म का टैग क्या करता है कि आपने अगर जैसे एचरेफ का टैग एंकर टैग जो होता है वो क्या करता है कि लिंक बनाता है, क्लिकेबल बना देता है चीज़ को अगले पेज पे जाने के लिए। फॉर्म का भी टैग यही करता है। और इसके ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हम पढ़ेंगे आगे जाके जब हम डेवलपमेंट करेंगे, कोडिंग कोडिंग के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, इसके और क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। मगर यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ना है ये है कि हम इसको क्लिकेबल बनाना है, इस डिव को हमने। कैसे है कि फॉर्म टैग जो है, हमने जब बटन का टैग यूज़ करते हैं, अगर हम फॉर्म टैग नहीं यूज़ करेंगे तो वो बटन क्लिकेबल नहीं होगा। मैंने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया है, एक्शन के अंदर क्या लिखा है अबाउट डॉट एचटीएमएल। मैंने अबाउट डॉट एचटीएमएल का एक पेज बनाया हुआ है, सेकंड वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर अबाउट डॉट एचटीएमएल का पेज बना दिया है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है। और इस पेज का लिंक दे दिया मैंने। एक्शन के अंदर उसी तरह से हम लिखेंगे, मैं दोबारा एक्शन लिख देता हूँ। एक्शन एक्शन लिखकर इज़ इक्वल टू, ये देखें ब्राउज़ उसने मुझे दे दिया। ये या तो ब्राउज़ करके अपना पेज उसको लिंक दे दें या यहाँ से ही सिलेक्ट कर लें अबाउट डॉट एचटीएमएल, उसने लिंक बना दिया। और फॉर्म का टैग क्लोज़ कहाँ होगा, ये सारे जो बीच में हेडिंग है, पैराग्राफ हैं और बटन का टैग है, सारा बीच में आएगा। और इस जहाँ पर ये बॉक्स की डिव क्लोज़ हो रही है, उससे पहले हम फॉर्म को क्लोज़ कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें बीच में आ जाएँ। इसके और बहुत से एडवांटेजेस हैं और बहुत से फंक्शनैलिटीज़ हैं फॉर्म की, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कोडिंग स्टफ़ के लिए होती हैं। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर बटन का टैग आपने यूज़ किया है तो उसको क्लिकेबल कैसे बनाना है, तो फॉर्म के टैग के साथ क्लिकेबल बनता है। अब मैंने इसको सेव कर दिया और मैं जाता हूँ और इस पे अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने अबाउट का पेज ओपन कर दिया। मैं वापस जाता हूँ, मैं बुक ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा, अभी ऊपर होम आ रहा है देखिएगा, क्योंकि अबाउट के पेज के ऊपर भी सेम यही मैंने डिज़ाइन फेंका हुआ है, बस उसके अंदर ये बटन का स्टाइल नहीं लिखी हुई, तो डिफरेंस आप देखिएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऊपर अबाउट लिखा आ गया और नीचे बुक ऑनलाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि हम नए पेज पर चले गए हैं। बटन पे क्लिक करने से फॉर्म हमें नए पेज पर ले आया है जिसका हमने उसको लिंक दिया है एक्शन के अंदर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।